चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख आया है, परंतु मजे की बात यह है कि हर जगह जहां उल्लेख आया है उस उल्लेख को श्रीमद् भागवतम में बड़ा क्लियरली बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे, परंतु छगम वेश में आएंगे। छगम शब्द का अर्थ क्या है? कवर्ड, ढके हुए, मतलब वो अपना आप को भगवान के रूप में आपके हमारे समक्ष नहीं आएंगे। तो किस रूप में आएंगे? तो शास्त्र बताते हैं कि वो भक्त रूप अवतार लेंगे। क्या? वो भक्त के रूप में आएंगे। किसके रूप में? भक्त के रूप में। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो ही परम सत्य हैं, वो ही परम तत्व हैं। भागवत जो कि समस्त वेदों का पका हुआ फल है, अर्थात वेद का अर्थ है ज्ञान, सारे ज्ञान का जो सार है। क्या मतलब है इसका? ज्ञान शब्द का क्या मतलब है? जो आपको ज्ञेय वस्तु से पहचान कराए उसको ज्ञान कहते हैं। तो चैतन्य जब कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि मन मना भव मद भक्तो मज्जजी मान नमस् करो, कि मेरे भक्त बन जाओ, हर समय मुझे याद करो, तो प्रश्न भगवान को आया मन में कि ये जीवों को कैसे बताया जाए। तो कृष्ण भगवान ने सोचा, यार मुझे भी नहीं आता है। तो आप कहोगे क्या मतलब? हाँ, कृष्ण भगवान को भक्त बनना नहीं आता, वो तो स्वामी है। यार ये भक्त कैसे बने? चोरों के सरदार तो हैं, समस्त चोरों के सरदार हैं कृष्ण भगवान। यार किसको आते है भक्ति सबसे अच्छी? उन्होंने कहा राधा रानी को आती है। क्या आती है? राधा रानी को आती है सबसे बढ़िया भक्ति करनी। वो मेरे से भी सुंदर हैं, फिर भी पता नहीं मेरे से क्यों आकर्षित हो जाती हैं। हाँ, भगवान ऐसे सोच रहे हैं। ये हमें बताते हैं हमारे आचार्यगण। आप कहोगे यार कहां से कैसे पता लग गया? डायरेक्ट कनेक्शन है उनका। क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपका नहीं है उसका मतलब नहीं दूसरे का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आज सुबह पढ़ के सुनाया था ना मैंने आपको, भागवतम का क्या सुनाया था? 11वें स्कंद का बताया था कि भगवान क्या करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या होता है, वो क्या बताया? कौन बताएगा? लोग भूल गए अभी तक। हाँ बोलो डॉक्टर साहब। हैं? अपने आप को सौंपने को तैयार नहीं, उद्युक्त रहते हैं। अपने शुद्ध भक्त को अपने आप को उद्युक्त रहते हैं देने के लिए। जब भी कृष्ण भगवान अपने आप को उद्युक्त रहते हैं राधा रानी को देने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे भक्ति अगर सिखानी पड़ेगी तो मैं तो कहाँ सिखा पाऊंगा, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो सेवा लेना जानता हूं, सेवा देना तो मैं जानता ही नहीं हूं। वो कौन जानती हैं सबसे बढ़िया? राधा रानी। तो महाचोर तो हैं, चोरों के सरदार हैं। राधा रानी का भाव चुरा लिया। क्या कर लिया? राधा रानी का भाव चुरा लिया। और चुरा के कहां आ गए? धराधाम पर। जब चुराया तो पकड़े गए। कौन बताएगा कैसे पकड़े गए? अरे स्वर्ण हो गए, रंग बदल गया, राधा रानी वाला रंग हो गया, सांवला सुनहरा हो गया, गोरा नहीं। ध्यान रखना, राधा रानी का रंग आज जो घी देखा है वो रंग है राधा की वो। आज इनको मैंने शुद्ध घी के दर्शन कराए, बोलते आज तक ऐसा देखा ही नहीं हमारी गौशाला का। गोल्डन, क्या? गोल्डन कलर, गौरांग। पकड़े गए हैं? कैसे छुपाएंगे? तो वो भक्ति बताने की, भक्ति कैसे करी जाती है ये बताने हमारे बीच में आए स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर। आज से 534 साल पहले अपना कृष्ण स्वरूप सिर्फ अपने अंतरंग भक्तों को दिखाया है, अंतरंग शिष्यों को। हम आपको कोई नई चीज नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी, जब मैं शुरू में 82 के अंदर जब आया था तो प्रभुपाद जी की एक वाक्य पढ़ा कि मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सनातन वस्तु दे रहा हूं। वो मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि मैं हर चीज को थोड़ा लॉजिक लगा के समझना चाहता हूं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा है गुरुजी ने?
कि मैं नई चीज नहीं दे रहा। तो दिमाग में एकदम आया कि नई चीज अगर होगी तो वो पुरानी भी होगी और खत्म भी होगी। जो सनातन वस्तु है वो नई थी, नई है और नई ही रहेगी। मैंने कहा ये व्यक्ति सही है। मूर्ख था मैं सही कह रहा हूं, परंतु क्या करें, शुरू में करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है भक्ति के अंदर? कृष्ण प्रेम। क्या? कृष्ण प्रेम। भगवान के साथ आसक्ति देने आए। और आसक्ति जब कहते ना दूध का मूल निकलता है घी में, तो समस्त आसक्तियों का मूल है प्रेम। क्या है? तो भक्ति का सार, भक्ति की परिकाष्ठा है कृष्ण प्रेम। अब प्रश्न उठा कि कृष्ण प्रेम का मतलब है, प्रेम का मतलब यह है कि 24 घंटे हर क्षण हम कृष्ण भगवान को भूले ना। चैतन्य चरितामृत में इसकी बात चर्चा आई है। प्रेम वो आसक्ति है जो कि परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। हमारी आसक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर एक बच्चा मां को रोज छप्पड़ मारे 2-4, कितने दिन रखेगी उस बच्चे को? कितना भी प्रेम करती होगी, फेंक देगी उसको उठा के। मैंने सुना है बोलते हुए माता पिता को, पैदा होते तुझे क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि वो माता पिता को मारता था बच्चा। परंतु प्रेम शब्द का तो अर्थ यह है, मारता जाए और आपके हुआ और मार, प्रेम बढ़ता जाए, हर क्षण भगवान याद आए। प्रतिकूल रूप में नहीं, अनुकूल में। कैसे? हाँ, प्रतिकूल में भी याद आता है व्यक्ति। प्रतिकूल का मतलब दुश्मन भी याद आता है। अगर कोई कह दे, कोई बदमाश, बड़ा बदमाश कह दे कि तेरे को मार दूंगा मैं, तो क्या होगा? हैं? दिन रात उसके बारे में क्या करोगे? मार देगा। नहीं सोचते रहोगे? वो प्रतिकूल है, वो प्रेम की परिभाषा में नहीं आता। अनुकूल। और बढ़ता चला जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो भाव सिखाया। राधा रानी का परिकाष्ठा जो सबसे ग्रेटेस्ट भाव है, वो ब्रज में जब प्रकट हुआ है, जब कृष्ण भगवान से वो अलग हो गई, जब उन्होंने पेड़ों में भी कृष्ण भगवान को देखना शुरू कर दिया, जब ब्रज की हर चीज में उनको कृष्ण याद आते थे। वो जबकि वृंदावन के अंदर कोई भी चीज जड़ नहीं है, सब चेतन है। परंतु पेड़ जड़ की तरह खड़ा था। पेड़ से पूछ रहे कहां है? तो भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा है विप्रलंब भाव, दूरी में। क्या? मैं उदाहरण दे चुका हूं आपको, शास्त्र उदाहरण देते हैं, हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं। बच्चा अगर खो जाए, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, आसक्ति है, प्रेम तो नहीं करते, आसक्ति है बहुत जबरदस्त, और अगर वो खो जाए तो दिन रात उसके बारे में सोचोगे। और यदि वो आपके पास है तब इतनी बार नहीं सोचोगे जितना कि वो दूर चला जाए। तो ये भाव सिखाया किसने हमें? चैतन्य महाप्रभु ने, कि कृष्ण के साथ कैसे वो प्रेम किया जाए, जिससे कि वो प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। वो विप्रलंब भाव के अंदर ना मिल जाने पे ना क्या होता है, अगर बच्चा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बच्चा मिल जाता है, उसके बाद एक क्या आता है, प्रेम का ज्वालामुखी फूटता है, फिर वो शांत हो जाता है, राइट? परंतु अगर नहीं मिले तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो समाप्ति नहीं होता। और भगवान कृष्ण भी आते हैं और फिर चले जाते हैं, मिलते हैं और फिर, मतलब वो ज्वालामुखी फूटता है और फिर क्या होता है, बैठता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु, वो राधा रानी का भाव है जो कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जो कि आप वृंदावन में देखते हैं, ये तिलक जो देखते हैं, 90% भक्तों को आप यही तिलक देखेंगे। ये गौड़े वैष्णव है। क्या है
ये भाव कभी भी किसी ने दिया ही नहीं था। इसी कलयुग में प्राप्त होता है, ध्यान रखना। इसी कलयुग में निम्बार्क के अंदर भी आता है राधा रानी का भाव। वो भी कौन सा मंत्र जपते हैं पता है ना आपको? क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु वो विप्रलंब भाव नहीं है। आज डिफरेंस बता रहा हूं आप लोगों को। वो दूरी में भाव नहीं, वो गौड़े वैष्णवों में, वो चैतन्य महाप्रभु ने, वो स्वयं राधा रानी ने हमें दिया और बांट दिया। पात्रता भी नहीं देखी। हां, जब मैंने पहली बार पढ़ा ये तो क्या बोलूं, कहते हैं दिल बाग बाग हो गया कि हमें ऐसी किस्मत हुई, हमारी इतनी जबरदस्त हमारा भाग्य है कि कृष्ण भगवान तो वो हैं, वो तो कहते हैं पहले पात्र बन, तब मैं तुझे कृष्ण अपना प्रेम दूंगा। पहले क्या बन? पात्र बन। और राधा रानी क्या कहती हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? पात्र भी दूंगा, प्रेम भी दूंगा। बताइए कौन बड़ा बेटर है? जो पात्र भी दे और प्रेम भी दे। ये चैतन्य महाप्रभु, कमाल हो गया। कृष्ण भगवान के साथ तो पात्र बनो पहले, बोले पात्र भी नो एंट्री, बप पक जा।